हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, तो मैं अभी बताने वाली हूँ एपीओ एग्जाम के बारे में। वेल, एक चीज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि जो एपीओ एग्जाम है, राजस्थान एपीओ एग्जाम है, उसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। यहाँ पर जो मैं आज बात करने वाली हूँ वह उसी सिलसिले में रहेगी। साथ ही मैं बात करूंगी यहाँ पर कि जो अभी पुराना जो एपीओ था, लास्ट एग्जाम था एपीओ का, उसमें सिलेबस क्या था, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या था, एक्सपीरियंस मांगा गया था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं पहले उसको भी यहाँ पे डिस्कस करूंगी। क्योंकि राजस्थान एपीओ ना सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स दे रहे हैं, बाकी बाहर के अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे आपके ये एग्जाम देते हैं। तो इस एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल रहेगी यहाँ पर। और साथ ही जो, क्योंकि एक चीज है कि जो एपीओ एग्जाम होता है यहाँ पे सिर्फ यह क्रिमिनल बेस्ड लॉज इस पे रहते हैं, सिविल लॉ इसमें नहीं आता है। तो अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुए हैं क्रिमिनल लॉज के, जो मेजर लॉ है आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो क्योंकि अभी जो सीधा सीधा असर है एपीओ एग्जाम पर आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्या नए एक्ट लागू होंगे इन एग्जाम में, या तो फिर जो पुराने हमारे जो हम संहिता पढ़ते आ रहे हैं क्या वही एग्जामिनेशन में आएंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए। तो जितना कुछ मुझे यहाँ पता चलता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं शुरुआत में इसकी कि जो एपीओ एग्जाम है इसके जो एग्जाम है इसकी पैटर्न कैसा रहता है। तो मेनली इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे लोग के, और हिंदी और इंग्लिश जिसको हम लैंग्वेज का पेपर बोलते हैं उसके। साथ ही एक इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा। इसमें ऐसा है कि इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम मार्क्स रहते हैं, वहां उसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। साथ ही जो ये लो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, लो का होता है और लैंग्वेज का होता है, वहां पर भी आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। आरजेएस में जो है आपको प्री खाली क्वालिफाई करना होता है, आपके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के सारे मार्क्स ही ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंस नहीं है, इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में यहाँ पे मार्क्स जो है आपको वहां पर भी क्वालिफाई करने पड़ेंगे। आपके मिनिमम मार्क्स जितने बता रखे हैं उतने आपको करने ही पड़ेंगे। ओके, बात करते हैं एज की। तो एज का अभी तक इतना था कि मिनिमम आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 ईयर होता है। इसमें रिजर्वेशन भी आता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारी योग्यता क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हमारी लॉ की डिग्री ही मांगी जा रही है। और एक चीज है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस है जो मांगा गया था। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एपीओ एग्जामिनेशंस, राजस्थान के एपीओ एग्जामिनेशंस के बारे में जो पहले हो चुका है। अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि करीब 2 से 3 महीने पहले भी इस तरह से जब एपीओ एग्जाम का जब हमने ये सुना था, तो वहां पर ऐसा था कि अमेंडमेंट्स होंगे, रूल्स कुछ है वो बदले जाएंगे, एक्सपीरियंस या तो हटेगा या तो फिर बढ़ सकता है, या तो फिर जो यथास्थिति है 2 साल का है वह रह सकता है। इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होता है और एक लिटिगेशन का एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पर हमें कौन सा एक्सपीरियंस मिलता है, वह सारी चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको मिलेगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सिलेबस से। तो सिलेबस कैसा रहेगा, तो सिलेबस जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि लो का रहेगा, साथ ही हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। और इसमें जो लैंग्वेज का पेपर है वह जो 12th स्टैंडर्ड होता है, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि हमें आरजेएस में मिलता है सेम वैसा ही हमें मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें चिंता की बात है नहीं। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस जो लो में है वह ये रहेगा कि यहाँ पे सिविल बिल्कुल भी नहीं आता था। अभी आएगा नहीं आएगा इस पर मैं नहीं बता सकती, लेकिन अभी तक जो सिविल का कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, लॉ में जो रहता है वहां पे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनके जो मार्क्स होते हैं वह लिखे हुए रहते हैं। आपको आईपीसी पूरा जो है 50 मार्क्स का यहाँ पे मिलेगा, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वह पूरा 50 मार्क्स का मिलेगा। उसके अलावा जो अदर कुछ माइनर एक्ट्स भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, लाइक पोक्सो एक्ट भी होता है, एनडीपीएस होता है, और भी बहुत सारे कुछ एक्ट्स हैं जो मैं यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको मैं यहाँ पे बता दूंगी कौन कौन से वो है। इस तरह करके जो लॉ का पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है।
और जो सेकंड पेपर जो रहता है वह रहता है लैंग्वेज का, उसमें हिंदी और इंग्लिश ही रहेगी। 50 मार्क्स का वह होता था। तो इस तरह से 2 घंटे उस एग्जाम को देने के लिए मिलते हैं। करीब 200 मार्क्स का टोटल एपीयू एग्जामिनेशंस का जो ये रहता है पैटर्न वह रहता है। अभी की बात करते हैं तो अभी ऐसा सुनने में आया है कि हो सकता है कि लॉ का जो पेपर है उसमें मार्क्स जो है वह बढ़ा दी जाए। लाइक कि अभी 150 का है तो 150 प्लस कर दिया जाए, और जो हिंदी इंग्लिश का है वहां पर भी 50 या 100 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा कर दी जाए। इस तरह से 200 से 300 या 400 मार्क्स तक का एपीयू एग्जामिनेशन होने की संभावनाएं हैं। अभी इसमें ऑफिशियली नहीं है, ये सिर्फ संभावनाएं मैं बता रही हूँ। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू कैसे रहता है, तो इंटरव्यू की दो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पहला तो ये कि 25 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर आप इंटरव्यू में 4 मार्क्स ला रहे हैं लेकिन आपका जो है ऑब्जेक्टिव में आपने पास कर लिया, तभी भी आप जो है एपीयू क्लियर नहीं करोगे। कहने का अर्थ है कि आपको जो मिनिमम मार्क्स होता है इंटरव्यू को वो भी क्लियर करना जरूरी होता है, वहां पे क्वालिफाई करना जरूरी होता है। दूसरा ये रहता है कि आरपीएससी जो ये इंटरव्यू लेती है एपीयू के, वहां पे कितने कैंडिडेट्स को कॉल करती है, तो करीब 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी। लाइक कि अगर आपकी वैकेंसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पर आई है तो उसको 3 टाइम्स करने के बाद जो एक फिगर हमें मिलता है वहाँ उतने कैंडिडेट्स को आरपीएससी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। तो यह रहा इंटरव्यू के बारे में। ओके तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 चीज और रह जाती है, वह है एक्सपीरियंस और मार्किंग। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अभी तक एपीयू एग्जाम नेगेटिव मार्किंग ले रहा था और एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा था। चलिए बात कर लेते हैं कि जो इसके लॉ का पेपर होता है उसमें जो हमें बताया जाता है कि आपकी 50 नंबर की आईपीसी रहती है, 50 नंबर की इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी रहती है, बाकी के एक्ट्स जो रहते हैं 50 नंबर के रहते हैं, करीब 150 नंबर का रहता है। उसमें हमें स्पेशली ये दिखाया जाता है कि कौन कौन से सेक्शंस या कौन कौन सी चीजें जो होती है हमें यहाँ पर पढ़नी है, कौन कौन से पार्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। मेनली जो एपीयू एग्जामिनेशन होता है वह थ्योरी तो पूछी ही जाती है, साथ में जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं लाइक ट्रायल के हुए या इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पर उन क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पर्पस रहता है कि क्योंकि यहाँ पे सरकारी वकील का चुनाव किया जाता है तो बेस्ट से बेस्ट हम यहाँ पे देखा जाता है कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी जो हमें तादाद ज़्यादा ही मिलेगी। पहले के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें रिलेटेड यहाँ पे ऐसे मिलते ही हैं। तो आपको जब भी ये सिलेबस आता है तो ध्यान रखना है कि थ्योरी वाली जो चीज़ें होती है, जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो उन पर ज़्यादा आपको फोकस भी करना है। बाकी नए सिलेबस में क्या आता है वह मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग एपीयू एग्जामिनेशन जो अभी तक होता आ रहा था। हो सकता है कुछ बच्चों को पता है, हो सकता है किसी को नहीं भी पता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि उनको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, एक बेसिक चीज़ें जो होती है वो क्लियर होती है कि किस तरह से एग्जामिनेशन होते हैं। तो वहाँ यहाँ मैंने यहाँ पे ये सब कुछ शेयर किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी इसको बोला जाता है। हर एक स्टेट में ये एग्ज़ाम होती है, हर एक स्टेट का अलग अलग इसका नाम होता है, और मेनली तो होता है कि सरकारी वकील ही बनाने के लिए होती है। तो आपको जो है प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो बेटर रहता है। बाकी अगर चलिए बात कर लेते हैं, जैसे अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक निर्देश दिया था कि उनको एजी और डबल एजी के पोस्ट जो है काफ़ी टाइम से रिक्त है, कितनी सारी पेंडेंसी हो चुकी है, क्योंकि सरकारी पक्ष रखने के लिए, सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील जो है वह नियुक्त नहीं रहता है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो केसेस रहते हैं उनके जवाब समय पे नहीं मिल पाते हैं। जुडिशरी में जो है टाइम लगता है, चीज़ों को टाइम लगता है और पेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वह देखी जा रही है। बात कर लेते हैं राजस्थान एपीयू अब कब आएगी। तो राजस्थान एपीयू आने की बहुत ही जल्दी संभावनाएं हैं, क्योंकि चीज़ें जो है बहुत सारी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। बहुत जल्दी ही हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल सकता है। ओके अभी एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि क्या नए जो अभी हमारे क्रिमिनल बिल्स आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, वह आएंगे एग्जामिनेशन में, या तो फिर जो हमारे पुराने एग्जामिनेशन जो अभी तक चलते आ रहे हैं वह रहेंगे। तो इसका अभी
ऐसा है क्योंकि नए एकेडमिक ईयर में हमें अभी तक जो है नए हमारे क्रिमिनल जो लॉ है उनको नहीं पढ़ाया गया है, उनके लिए कोई भी इस तरह से क्लासेस अभी तक हुई नहीं है। कोचिंग सेंटर्स अपने लेवल तक ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर ये चीज़ अभी तक नहीं आई है। तो क्योंकि जो चीज़ें होती है वह यूनिवर्सिटी लेवल तक ज़्यादा रहती है, तो हम ये सोच के चल सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम पुराने जो हमारे आईपीसी सीआरपीसी है उनको ही पढ़ें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमें यही लॉज मिलने वाले हैं हमारे एग्जामिनेशन में। कम से कम हमें 2024 का जो ये ईयर है इसमें तो यही मिलने वाले हैं। बाकी ऑफिशियली अभी कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं है, क्योंकि लॉ लागू हो चुके हैं, प्रेसिडेंट की सहमति मिल चुकी है, तब ये चीज़ लागू भी हो सकती है। इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा पा रहा है। तो अभी आरजेएस और एपीओ एग्जामिनेशन दोनों के लिए ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही जो जुडिशरी एग्जामिनेशंस है वह अभी तक नहीं आई है, बट बहुत ही जल्दी इन दोनों एग्जामिनेशंस के आने की बात है। और लगभग इनके जो सिलेबस है वह क्रिमिनल जो लॉज है वह सेम ही रहते हैं, लैंग्वेज के पेपर है वह सेम ही रहते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। बाकी एपीओ एग्जामिनेशन में सिविल नहीं आता है, आपको वहाँ पे सिविल नहीं पढ़ना है, लेकिन आरजेएस एग्जाम में सिविल रहता है। तो इस तरह से कुछ सिमिलैरिटी भी इन एग्जाम्स में रहती है। तो और जो एक्सपीरियंस है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वह भी जल्दी से जल्दी अपनी बार में जाके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वह आने वाले एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है तो आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे हैं अभी सारी जुडिशरी है वह एक्सपीरियंस मांग रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांग रही है, हायर जुडिशरी एक्सपीरियंस मांग रही है। तो इस तरह से एक्सपीरियंस का जो रहेगा वह हमेशा ही मांगा ही जाएगा, ये हमें सोच के चलना है। तो अगर आपने बार एग्जामिनेशंस में बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो भी आप करवा लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसी होती है, ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हम इनरोल करवा सकते हैं, किस तरह से हम एक डिस्ट्रिक्ट बार में एनरोलमेंट करवा सकते हैं, तब भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।